नमस्ते, मैं आपके सैमसंग गैलेक्सी S25 प्लस पर सभी डिस्प्ले सेटिंग्स समझाऊंगा। यह वीडियो काफ़ी लंबा होगा, लेकिन यह सभी डिस्प्ले सेटिंग्स में गहराई से जाएगा इसलिए यदि आप जानना चाहते हैं कि अपने डिस्प्ले को कैसे कस्टमाइज़ करें और सब कुछ आपके लिए अच्छी तरह से काम करे, तो मैं वास्तव में सुझाव देता हूं कि आप इसे पूरा देखें। सेटिंग्स में जाएं और फिर डिस्प्ले पर जाएं और यहाँ सबसे ऊपर आप बदल सकते हैं कि आप लाइट या डार्क मोड रखना चाहते हैं। इससे पूरा सिस्टम या तो पूरी तरह से काला और सफ़ेद या सफ़ेद और काला हो जाएगा। आप डार्क मोड सेटिंग को शेड्यूल पर चालू करने के लिए भी बदल सकते हैं, जो डिफ़ॉल्ट रूप से अक्षम है, लेकिन जब आप इसे सक्षम करते हैं तो आप इसे सूर्यास्त से सूर्योदय तक सेट कर सकते हैं। तो मेरे क्षेत्र में सूर्य पहले ही अस्त हो चुका है, तो अभी अंधेरा है, लेकिन अगर आप इसे एक कस्टम शेड्यूल पर सेट करते हैं तो आप इसे खुद सेट कर सकते हैं। तो उदाहरण के लिए रात में अगर आप देर तक जाग रहे हैं तो ये आपकी आँखों को नुकसान नहीं पहुँचाएगा। आइए ब्राइटनेस पर चलते हैं। यहाँ आपके पास ब्राइटनेस समायोजन बार है। अगर ये रेड बार की ओर जा रहा है तो ये वास्तव में बहुत चमकीला है और इसे लंबे समय तक सुझाव नहीं दिया जाता, क्योंकि यह आपकी आंखों को नुकसान पहुंचा सकता है। तो मैं इसे इस तरह रखना पसंद करता हूं ताकि कैमरा इसे अच्छी तरह देख सके। मात्रा, आप अनुकूली ब्राइटनेस को सक्षम या अक्षम कर सकते हैं। तो अगर ये सक्षम है तो यह आपके वातावरण की ब्राइटनेस के आधार पर ब्राइटनेस को बदल देगा। तो अगर आपके आसपास उजाला है तो ये स्क्रीन को भी उज्ज्वल कर देगा, और अगर अंधेरा है तो ये इसे अंधेरा कर देगा। अब इसे अक्षम है। जब यह अक्षम होता है तो आपको ब्राइटनेस को मैन्युअली समायोजित करना होगा यदि आपको इसकी आवश्यकता है, और अतिरिक्त ब्राइटनेस आप उसे भी सक्षम कर सकते हैं। तो यह ब्राइटनेस को वास्तव में बहुत बढ़ा देगा, और यह अधिकतम ब्राइटनेस को बढ़ा देता है, लेकिन इससे बैटरी की खपत भी अधिक होती है। और अब जैसा कि मैंने इसे उच्चतम सेटिंग पर रखा है, यह मेरी आंखों के लिए वास्तव में कठिन है, इसलिए मैं इसे अतिरिक्त ब्राइटनेस के बिना वापस कर रहा हूं। फिर चलिए मोशन स्मूथनेस पे चलते हैं, और यहाँ आप सेट कर सकते हैं कि आपकी डिस्प्ले अनुकूली होगी या नहीं। तो अगर इसकी ज़रूरत है तो यह 120 हर्ट्ज़ पर स्विच करेगा, और अगर ज़रूरत नहीं है तो यह 60 हर्ट्ज़ पर वापस चला जाएगा। यह सिर्फ स्क्रीन रिफ्रेश रेट है, इसलिए उच्चतर का मतलब है स्मूथ एनिमेशन। हालांकि इससे बैटरी की खपत भी अधिक होती है। तो अगर आप बैटरी बचाना चाहते हैं तो आप इसे स्टैंडर्ड पर सेट कर सकते हैं, फिर अप्लाई पर क्लिक करें, लेकिन मैं इसे अनुकूली पर रखना पसंद करता हूँ। और अब चलिए अगली चीज़ पर चलते हैं, जो है आई कंफर्ट शील्ड। ओपन इसे सक्षम कर सकते हैं, तो ये बस ऐसे ही समायोजित करेगा स्क्रीन का रंग। इसे बनाने के लिए रंग तापमान, गर्म, समय के अनुसार यह अभी है, तो रात में यह इसे दिन की तुलना में अधिक गर्म बना देगा। तो यह आपकी आंखों को बचाता है। आप इस पर ऐसे क्लिक भी कर सकते हैं। तो आप अनुकूली के बजाय इसे कस्टम पर सेट कर सकते हैं। फिर आप वास्तव में रंग तापमान को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, और आप इसके लिए एक शेड्यूल भी सेट कर सकते हैं। तो देखें, अब ये वास्तव में नारंगी है और अब ये कम है। तो आप इसे ऐसे बदल सकते हैं। आप आराम बढ़ाने को भी सक्षम कर सकते हैं। तो यह रात में अधिक आरामदायक देखने के लिए रंग, टोन और कंट्रास्ट को समायोजित करेगा। तो जो भी आप चाहते हैं उस पर सेट करें। मैं इसे अक्षम करने जा रहा हूं, क्योंकि इसे अक्षम करने पर यह कैमरे पर बेहतर दिखता है। और अब अनुकूली रंग टोन आप इसे सक्षम कर सकते हैं, और यह परिवेशी प्रकाश की स्थितियों के आधार पर रंगों और सफ़ेद संतुलन को समायोजित करेगा, ताकि विभिन्न वातावरणों में रंग अधिक प्राकृतिक दिखाई दें। मैं इसे अब अक्षम करने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे रंग पसंद हैं, जैसे सबसे आत्मविश्वासपूर्ण, सच्चे रंग के साथ सबसे अधिक समानता हो। तो मुझे इसे बदलना पसंद नहीं है। फिर आप स्क्रीन मोड पर जा सकते हैं। अब इसे जीवंत या प्राकृतिक पर सेट कर सकते हैं। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे ज़्यादा अंतर नहीं दिखता, लेकिन आप इसे प्राकृतिक, जीवंत के रूप में सेट कर सकते हैं। आप सफ़ेद संतुलन बदल सकते हैं।
आप उन्नत सेटिंग्स में भी जा सकते हैं और लाल, हरे और नीले के लिए सफ़ेद संतुलन बदल सकते हैं और आप जीवंतता को अधिक या कम जीवंत बनाने के लिए बदल सकते हैं। तो आप इसे इस तरह बदलते हैं। फिर फ़ॉन्ट आकार और शैली, और यहाँ आप फ़ॉन्ट शैली बदल सकते हैं इसमें से कुछ, या आप फ़ॉन्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपको इस फ़ॉन्ट स्टोर पर ले जाएगा और आप कुछ भी चुन सकते हैं जो आप चाहते हैं। उनमें से कुछ वास्तव में अजीब हैं और पढ़ने में कठिन हैं, लेकिन ईमानदारी से कहें तो यह पूरी तरह से आप पर निर्भर है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अब ये वास्तव में अलग है। मैं डिफ़ॉल्ट वाले पर वापस जाने वाला हूँ। आप उनमें से कुछ के लिए बोल्ड फ़ॉन्ट सक्षम कर सकते हैं और आप फ़ॉन्ट का आकार भी बदल सकते हैं ताकि यह अधिक दिखाई दे या स्क्रीन पर अधिक टेक्स्ट फिट हो सके आपकी आवश्यकताओं के अनुसार। फिर आप स्क्रीन जूम पर भी जा सकते हैं, नहीं स्क्रीन जूम, और आप स्क्रीन जूम बढ़ा सकते हैं ताकि स्क्रीन पर तत्व बड़े दिखाई दें। बिल्कुल इससे स्क्रीन पर कम आइटम फिट होते हैं, लेकिन अगर आपको आइटम बड़े चाहिए तो इसे बदलने में संकोच न करें। अब मैं वापस जाकर स्क्रीन रेजोल्यूशन पर जाऊंगा। तो यहाँ आपके पास HD+, फुल HD+ या क्वाड HD+ है। तो HD वाला जब आप इसे लागू करते हैं तो इसमें बुनियादी दृश्य होंगे। तो कुछ चीज़ें पिक्सेलेटेड और दानेदार दिखाई दे सकती हैं इसकी वजह से, लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखता। मैं आपको खुद ही इसका निर्णय करने दूंगा। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, शायद थोड़ा फ़र्क है लेकिन मुझे ज़्यादा नहीं दिखता। फिर आप इसे उच्च रेजोल्यूशन में भी बदल सकते हैं ताकि यह फ़िल्मों के लिए बेहतर हो। उदाहरण के लिए जैसे कि फुल HD, लेकिन जितनी अधिक रेजोल्यूशन होगी उतनी ही अधिक बैटरी का उपयोग होगा। मैं जा रहा हूँ क्वाड HD पर सेट करने जा रहा हूँ जो सबसे उच्च है, और शायद थोड़ा सा फ़र्क है। तो आप बस ऐसे ही, आपको इसे खुद ही आजमाना होगा। फिर आप कैमरा कटआउट पर जा सकते हैं और कुछ विशेष ऐप्स के लिए आप कैमरा कटआउट को छिपा सकते हैं अगर आप नहीं चाहते कि उस ऐप में कैमरा कटआउट हो, क्योंकि कुछ ऐप्स उदाहरण के लिए कैमरा कटआउट के साथ विकृत दिखते हैं। तो उदाहरण के लिए क्रोम के लिए मैं इसे छिपा सकता हूँ। फिर जब भी मैं क्रोम ऐप खोलूँ उस पर जाऊँ। ये कहाँ है? यहाँ आप देख सकते हैं। जैसे मेरे पास कैमरा कटआउट नहीं है, यहाँ बस काला है। तो यह मूल रूप से कैमरा कटआउट कैसे काम करता है। अब वापस चलते हैं और स्क्रीन टाइम आउट पर चलते हैं। तो ये निष्क्रियता का समय है जब आप अपनी स्क्रीन पे कुछ भी क्लिक नहीं करते और वीडियो नहीं चला रहे होते, जहां इस समय के बाद यह बस स्क्रीन को अंधेरा कर देगा। तो अगर आप बैटरी बचाना चाहते हैं तो मैं सुझाव दूंगा कि इसे आधे मिनट या 1 मिनट के लिए सेट करें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका फ़ोन अंधेरा ना हो, अगर आप चाहते हैं कि आपका फ़ोन 1 मिनट के बाद अंधेरा ना हो, तो आप इसे 2, 5 या 10 मिनट के लिए सेट कर सकते हैं। आप देखने के दौरान स्क्रीन को चालू रखने का विकल्प भी सक्षम कर सकते हैं। तो अगर आपका फ्रंट कैमरा आपका चेहरा पहचानता है तो ये स्क्रीन को चालू रखेगा, भले ही आप कुछ भी ना दबा रहे हों, बस स्क्रीन को देख रहे हों। लेकिन मुझे यह विकल्प सक्षम करना पसंद नहीं है क्योंकि इसके लिए कैमरा खोलना पड़ता है हर कुछ मिनटों में, और यह बस बैटरी को ख़त्म कर देता है। तो चलिए यहाँ आसान मोड पर चलते हैं। अब जब आप इसे सक्षम करते हैं तो यह टेक्स्ट, सेट और ऑन स्क्रीन आइटम को बड़ा दिखाएगा और आकस्मिक क्रियाओं को रोकने के लिए टच और होल्ड देरी को भी बढ़ाएगा, और बेहतर पठनीयता के लिए एक उच्च कंट्रास्ट कीबोर्ड प्रदान करता है और होम स्क्रीन को भी बदलता है काफ़ी हद तक। तो मुझे भी इसे सक्षम करने दें और आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये अब स्विच हो गया है। आप टच और होल्ड देरी को बदल सकते हैं और आप उच्च कंट्रास्ट कीबोर्ड सक्षम कर सकते हैं, और अब होम स्क्रीन इस तरह दिखती है। तो यहाँ पर एक मैग्नीफायर है जो आपके कैमरे का उपयोग करके चीज़ों को बड़ा करता है। आइकन अब काफ़ी बड़े हैं। और फिर यहाँ एक नया पेज है जो आपके पसंदीदा संपर्क हैं। आप इनमें से किसी भी फील्ड पर क्लिक करें, फिर अनुमति पर क्लिक करें और आप एक नया संपर्क बनाएं या एक मौजूदा जोड़ें और एक संपर्क चुनें जिसे आप जोड़ना चाहते हैं। पसंदीदा संपर्क, तो चलिए इसे सेट करते हैं। और अब आप देख सकते हैं कि ये यहाँ सेट हो गया है। तो मैं बस उस पर क्लिक कर सकता हूँ ताकि उस संपर्क को आसानी से एक्सेस कर सकूँ। अब चलिए सेटिंग्स पर वापस चलते हैं और मैं इसे वास्तव में अक्षम करने जा रहा हूँ अगर आपको ज़रूरत हो।
तो इसे सक्षम करें, स्वतंत्र महसूस करें। फिर एज पैनल्स, जब ये सक्षम होता है तो आप इस एज पैनल को दाईं या बाईं ओर देखेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं, जब मैं इसे स्लाइड करता हूँ तो मेरी पसंदीदा ऐप्स यहाँ खुल जाती हैं। तो वास्तव में मैं इसमें बहुत गहराई से नहीं जाऊँगा, लेकिन यहाँ आप सेटिंग्स को समायोजित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप बाएं हाथ के हैं तो इसे बाईं ओर बदल सकते हैं। लेकिन हमारे चैनल पर इस फ़ोन पर एज पैनल्स का उपयोग कैसे करें, इस पर एक वीडियो है, इसलिए आप इसे देखकर इसके बारे में अधिक जान सकते हैं। फिर नेविगेशन बार है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। बटन या स्वाइप जेस्चर, तो यह बटन हाल ही में उपयोग किए गए ऐप्स खोलेगा, केंद्रीय बटन होम पर जाएगा और बैक बटन ऐप के भीतर वापस जाएगा। बस इसी तरह। जबकि स्वाइप आई जेस्चर, आप होम स्क्रीन पर जाने के लिए बस ऊपर की ओर स्वाइप कर सकते हैं। आप हाल ही में उपयोग किए गए ऐप्स पर जाने के लिए ऊपर की ओर स्वाइप कर सकते हैं और होल्ड कर सकते हैं। मैं वास्तव में बिक्सबी खोलना नहीं चाहता था और ये वापस जाने के लिए दाएं से केंद्र या बाएं से केंद्र की ओर स्लाइड कर सकते हैं। बस इसी तरह। हालांकि मैं इसे वापस बटन पर स्विच करने जा रहा हूं क्योंकि यह अधिक सहज है। फिर आप अधिक विकल्पों में जा सकते हैं और बटन के क्रम को बदल सकते हैं। ये पूरी तरह से आपके ऊपर है, सब कुछ आपके ऊपर है। मैं ईमानदारी से अपने फ़ोन पर स्वाइप जेस्चर का अधिक उपयोग करता हूं, लेकिन वीडियो के लिए मैं फ्री बटन का उपयोग कर रहा हूं ताकि आप देख सकें कि मैं किस पर दबा रहा हूं। फिर या आप सर्च के लिए सर्कल को सक्षम या अक्षम भी कर सकते हैं। तो जब आप दबाते हैं और होम बटन या स्वाइप जेस्चर में बार को पकड़ते हैं, तब आप इस स्क्रीन को खोलेंगे। और अब आप यदि आप जानते हैं किसी चीज़ को सर्कल कर सकते हैं और यह इंटरनेट पर उसे खोज लेगा। तो यह इस तरह काम करता है। मैं इसे सक्षम छोड़ने जा रहा हूँ। मैं कभी कभी इसका उपयोग करता हूँ। फिर आकस्मिक स्पर्श सुरक्षा है, तो ये आपके फ़ोन को आकस्मिक स्पर्शों से बचाएगा जब ये किसी अंधेरे स्थान में होगा, जैसे कि जेब या बैग। फिर अगर आपके पास स्क्रीन प्रोटेक्टर है, जैसे मेरे पास है, आप देख सकते हैं यहाँ इसका आउटलाइन है, तो वहाँ एक स्क्रीन प्रोटेक्टर है। आप इसे सक्षम कर सकते हैं ताकि यह फिंगरप्रिंट अनलॉकिंग को तेज़ कर दे और पूरे टच संवेदनशीलता को बढ़ा दे। यदि आपकी स्क्रीन कुछ स्पर्शों को नहीं काटती है और स्क्रीन प्रोटेक्टर के साथ, तो यह इसके प्रति अधिक संवेदनशील होगी। यदि यह सक्षम है तो यहाँ चार्जिंग जानकारी दिखाएं, तो ये बैटरी स्तर और पूर्ण होने तक का अनुमानित समय दिखाएगा। जब हमेशा ऑन डिस्प्ले बंद हो या नहीं दिख रहा हो, तो भले ही आपके पास हमेशा ऑन डिस्प्ले ना हो, फिर भी यदि आपका फ़ोन प्लग इन है तो यह चार्जिंग के बारे में जानकारी दिखाएगा। और फिर स्क्रीन सेवर है, तो अगर आपकी स्क्रीन बदल जाती है, स्वतः बंद हो जाती है, जैसे कि आप बटन दबाकर नहीं बल्कि स्क्रीन टाइम आउट के बाद स्वतः, और ये उसी समय चार्ज हो रही है, तो इनमें से एक स्क्रीन सेवर जो आपने सेट किया है दिखाई देगा। मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूँ क्योंकि ये डिस्प्ले में अंतिम सेटिंग है। तो मैं एक चार्जर प्लग करने जा रहा हूँ। ये अभी चार्ज हो रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और अब मैं स्क्रीन को लॉक करने जा रहा हूँ और लॉक स्क्रीन पर जाऊँगा क्योंकि इससे यह स्वतः तेज़ी से लॉक हो जाएगी। तो चलिए इंतज़ार करते हैं। अब ये स्वयं लॉक हो गई है और आप देख सकते हैं कि यह वास्तव में स्क्रीन पर रंग दिखा रही है। लेकिन अगर मैंने इसे खुद लॉक किया होता ऐसे, तो आप देख सकते हैं ये रंग नहीं दिखाएगी और यह पूरा होने तक का समय दिखाती है, जैसा कि हमने पहले कहा था सेटिंग्स में। तो आज के लिए बस इतना ही। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार मिलते हैं।